हेलो वेलकम स्टूडेंट्स, मैं रविकांत सिंह आप सभी लोगों का अपने इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग प्रीवियस क्लास में रेशनल नंबर हमारा चैप्टर चल रहा है, तो उसमें ऑलरेडी हमारी 3 क्लासेस हो चुकी हैं। तो आज हम लोग उसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो जैसा कि प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था कि डिविजन्स ऑफ टू रेशनल नंबर, दो रेशनल नंबर को हम लोग कैसे डिवाइड कर सकते हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे कि प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर्स, क्या क्या उसकी प्रॉपर्टीज होती है। चलिए अब देखा जाए तो पहली प्रॉपर्टी जो हम लोग अभी तक पढ़ते हैं, एडिशन में पढ़ा हमने, सब्ट्रैक्शन में पढ़ा, मल्टीप्लिकेशन पढ़ा, अब हम वही प्रॉपर्टी डिवीजन में भी पढ़ते हैं। कौन सी प्रॉपर्टी थी? प्रॉपर्टी का नाम है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है बेटा कि अगर दो रेशनल नंबर हमने लिए हैं या एक रेशनल नंबर को दूसरे रेशनल नंबर से हमने डिवाइड किया, तो जो क्वोशिएंट आएगा वो भी हमेशा क्या आएगा? एक रेशनल नंबर ही आएगा। ये हमारा क्या होता है? ये हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, मींस एक रेशनल नंबर को दूसरे रेशनल नंबर से डिवाइड करेंगे तो जो आपको क्वेश्चन मिलेगा वो ऑलवेज एक रेशनल नंबर ही मिलेगा। जैसा कि हम लोग एडिशन में बात करते थे कि अगर दो रेशनल नंबर को हम ऐड करेंगे तो जो मिलेगा वो एक रेशनल नंबर मिलेगा। ऐसा ही हम लोगों ने सब्ट्रैक्शन में किया, ऐसा ही हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन में किया। अब हम लोग वही चीज डिवीजन में भी कर रहे हैं। तो देखिए, जैसे मान लिया ए और बी, ए बाई बी और सी बाई डी, हमने दो रेशनल नंबर्स ले लिए। अगर हमने ए बाई बी डिवाइड बाई सी बाई डी, अगर हमने ए बाई बी को सी बाई डी से डिवाइड किया, तो अब मैंने आपको डिवाइड करना का रूल बताया था कि पहले को ऐसे लिखेंगे, अब डिवीजन की जगह आप मल्टीप्लिकेशन लगाओगे और इसका रेसिप्रोकल कर दोगे डी बाई सी। अब ये क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई में क्या होता है? ऊपर का ऊपर से मल्टीप्लाई, नीचे का नीचे से मल्टीप्लाई। इसका मतलब ये हो जाएगा ए डी बाई बी सी। अब ये भी ये रेशनल नंबर था, ये रेशनल नंबर था, तो ये भी क्या मिलेगा? ये भी एक रेशनल नंबर मिलेगा। ये भी क्या है? एक रेशनल नंबर है। इसलिए हमारा ये क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है? वेरीफाई हो जाता है कि अगर हमने दो रेशनल नंबर को आपस में डिवाइड किया तो जो हमें क्वोशिएंट मिलेगा वो भी क्या मिलेगा? एक रेशनल नंबर ही मिलेगा। चलो अब एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए, जैसे एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ये कह रहा है इसका डिवीजन एक रेशनल नंबर आएगा। देखिए कैसे, जैसे 3/4 है, हमने कहा डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कीजिए, इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, ये हो जाएगा -3/1। अब ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई तो हो जाएगा 3 × -3 अपॉन 4 × 1, तो ये क्या हो गया? -9/4। अब बताओ, ये भी एक रेशनल नंबर था, ये भी एक रेशनल नंबर था, और जो ये मल्टीप्लाई डिवाइड करके जो हमें मिला ये भी क्या है? एक रेशनल नंबर है। इसका मतलब है हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी क्या हो गई? वेरीफाई हो गई कि दो रेशनल नंबर को अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमें ऑलवेज एक रेशनल नंबर ही मिलेगा। नोट कीजिए। चलिए अब हम बात करते हैं कि इसके अगली प्रॉपर्टी की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो डिवीजन जो होता है बेटा हमारा, ये कम्यूटेटिव नहीं होता है। कम्यूटेटिव नहीं होता है इन द सेंस, जैसे हम लोग एडिशन में पढ़ा था कि a + b = b + a होता था, मल्टीप्लिकेशन पढ़ा था कि a × b = b × a होता था, जैसे कि सब्ट्रैक्शन में नहीं होता था कि a - b = b - a, उसी तरीके से यहाँ भी होता है कि a डिवाइड बाई b डज नॉट इक्वल टू b डिवाइड बाई a। देखिएगा कैसे, जैसे मान लिया a b और c d दो रेशनल नंबर हमने ले लिए, तो हमको क्या दिखाना है? a बाई b डिवाइड्स c by d does not equal to c by d divides a by b। ये दोनों इक्वल नहीं है। देखा जाए कैसे प्रूव करेंगे। हमने क्या किया? a by b मल्टीप्लाई किया, d by c कर दिया। यहां देखा तो ये हो गया c by d मल्टीप्लाइड बाई b by a। तो इसको देखा जाए ये हो गया ad by bc does not equal to cb by da। अब देखिए, देखने में भी लग रहा है कि ये इसकी इक्वल नहीं है, इसका मतलब इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब है कि हमारे ये जो कम्यूटेटिव डिवीजन में नहीं होता है। ये हमारा सही हो गया। इसका मतलब ये वेरीफाई हो गया कि डिवीजन जो होता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है। एक और एग्जांपल के साथ देख लेते हैं। जैसे कहता है कि 4/7 डिवाइड बाई 1/3 ये इक्वल नहीं होगा 1/3 डिवाइड बाई 4/7 के। अब देख लेते हैं एग्जांपल के साथ देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा?
यहाँ पे 4/7 मल्टीप्लाइड बाई 3/1 डज नॉट इक्वल टू 1/3 मल्टीप्लाइड बाई 7/4 implies that ये हो गया 4 3 या 12/7 डज नॉट इक्वल टू 7/12। ये सही बात है कि 12/7 7/12 के कभी इक्वल नहीं हो सकता। इसका मतलब ये हमारी क्या हो गई, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करता डिवीजन के केस में। ठीक है, नोट कीजिए, फिर हम कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। चलिए एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, और ये क्वेश्चन आपको मैंने होमवर्क के लिए दिया हुआ है, उसका आंसर भी दे दिया हूँ, उसको ट्राई करना है आपको। ये क्वेश्चन मैं बताता हूँ आपको। देखिए यहाँ पे क्या है कि हमें इसको सॉल्व करके इसका आंसर बताना है। तो अब यहाँ देखा जाए तो हम लोग क्या करते हैं कि वो टर्म एक साथ करते हैं जिसको कि एलसीएम लेना हमें हमारे लिए आसान हो जाएगा। जैसे ये देखिए 3/7 है, ये -8/21 है, इन दोनों के साथ ले लोगे तो क्या एलसीएम क्या आएगा, 21 आएगा। ये दोनों एक साथ कर दो तो इनका एलसीएम क्या आएगा, 22 आएगा। हम इन दोनों को एक साथ कर लेते हैं। जैसे 3/7 - 8/21 इसको एक साथ कर दिया, प्लस 5/22 - 6/11 ये दोनों को एक साथ कर दिया। ठीक है, अब देखिए अब क्या करते हैं, इन दोनों का एलसीएम मैंने करना बताया था ना आपको। 21 7 से डिवाइड होगा 3 बार जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई ऊपर होगा, इधर 1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसको क्या करो, 3 × 3/7 × 3 - 8/21 प्लस ये तो 5/22 ही रहेगा, इधर देखा जाए 11 2 22 तो -6 × 2/11 × 2। ठीक, चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए नीचे 21 आ जाएगा, ये हो जाएगा 9 - 8/21 प्लस ये हो जाएगा 5 - 12 मतलब 5 - 12/22। ठीक है, ये हो गया 1/21 प्लस माइनस, क्योंकि वहाँ माइनस आएगा, -7/22। अब देखा जाए तो हमें इसको सॉल्व करना है। अब इन दोनों में कोई भी चीज कॉमन नहीं आएगी, इसका मतलब है अब 22 का मल्टीप्लाई इधर दोनों में होगा और 21 का मल्टीप्लाई इधर दोनों में होगा। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, 22/21 × 22 माइनस 7 × 21/22 × 21। ठीक, अब देखो ये क्या हो जाएगा, ये तो 22 हो गया, ये माइनस 7 × 7 7 × 2 = 14 अपॉन, अब इसका टेबल देखते हैं तो 22 दूनी 440, 22 20 जा 440 और 22 और जोड़ दो तो 400 462। ठीक है, मल्टीप्लाई करके देख भी लो, नहीं तो कहोगे सर कहाँ से कैसे बता दे रहे हैं। 22 × 21 1 2 या 2 1 2 या 2 2 या 4 2 या 4 2 6 4 462 आ गया। अब थोड़ा सा शॉर्टकट मेथड अपना करो बेटा, ये हो गया 462। तो सॉल्व किया तो यहाँ से 147 से 22 माइनस कर लो, 5 2 1 -125/462। ये हमारा क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए और क्वेश्चन आपको खुद से ट्राई करना है। उसका आंसर मैं दे दिया हूं, उसका आंसर 1/2 आ रहा है। ठीक है, नोट कीजिए इसको। अब देखिए बच्चों, हम बात करते हैं कि कैसे हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन पे रेशनल नंबर्स को। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर और नंबर लाइन, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले सब स्टार्ट करते हैं नेचुरल नंबर से, कैसे हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे, फिर होल नंबर को, फिर इंटीजर्स को, फिर रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन करना बताते हैं। देखिए जब हम नेचुरल नंबर की बात करते हैं तो नेचुरल नंबर हमारा कहाँ से स्टार्ट होता है, ये हमने नंबर लाइन खींच दी। ठीक है, अब क्या होता है, जब हमें नेचुरल नंबर ड्रॉ करना है तो हमारा नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होता है ना। इसका मतलब ये तो फिक्स हो गया, ये 1 होगा।
इसके आगे 2 होगा, इसके आगे 3 होगा, इसके आगे 4 होगा, इसके आगे 5 होगा, ऐसे चलता चला जाएगा। इधर वाले का लिमिट नहीं है, एंड पॉइंट नहीं है। इधर एंड पॉइंट है, ये 1 से स्टार्ट होगा और इनफाइनाइट तक जाएगा। राइट साइड फिक्स नहीं है, लेफ्ट साइड फिक्स हो गया है हमारा, ठीक है। ये हमारा नंबर नेचुरल नंबर्स का हो गया। जब हम होल नंबर्स के केस में आते हैं, तो होल नंबर्स में भी क्या होता है, लेफ्ट साइड फिक्स हो गया। क्या, पहला 0 होगा, फिर 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा, डॉट 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 ऐसे ही चलता रहेगा। इसका मतलब है, इसमें भी लिख लेते हैं, लेफ्ट साइड फिक्स, राइट साइड goes to infinity। ये इनफाइनाइट तक जाता है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कोई एंड पॉइंट नहीं है। फिक्स एट x इक्वल टू 1, ठीक है। अब यहां पे भी देख लेते हैं, लेफ्ट साइड फिक्स एट x इक्वल टू 0, राइट साइड goes to infinity। अनंत तक ये बढ़ता रहता है, क्योंकि उधर कोई लिमिट नहीं है। जब हम बात करेंगे इंटीजर्स की, अब हम बात करते हैं, ये तो हमारा नेचुरल नंबर का हो गया रिप्रेजेंटेशन, ये हो गया होल नंबर का। अब हम इंटीजर्स पे आते हैं, ठीक है। जब हम इंटीजर्स पे आएंगे तो यहां पे क्या होगा, यहां पे क्या होता है कि ये हमारा 0 होता है, ये 1 होता है, ये 2 होता है, ये 3 होता है, डॉट 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 इधर बढ़ता रहेगा। इधर ये -1 होता है, इधर ये -2 होता है, इधर ये -3 होता है, डॉट 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 इधर बढ़ता रहता है। तो लेफ्ट साइड goes to infinity, right side goes to infinity, ये भी इन्फिनिटी तक जाता है, ये भी इन्फिनिटी तक जाता है। अभी तक क्या था, बस राइट साइड इन्फिनिटी तक जा रहा था, लेकिन अब यहाँ पे लेफ्ट राइट दोनों इन्फिनिटी की तरफ टेंड करता है, ठीक है। ये हमारा किसका रिप्रेजेंटेशन हो गया, इंटीजर्स का हो गया। अब हम लोग को किसका करना है, रेशनल नंबर्स का। अब इनके रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं। तो यहां पे क्या होता है कि अगर पहला केस, इफ न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, अगर न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, तब कैसे रिप्रेजेंटेशन करेंगे। न्यूमरेटर मतलब ऊपर वाला, डिनोमिनेटर मतलब नीचे वाला। चलो, जैसे मान ले लिया 3/5 को रिप्रेजेंट करना है। न्यूमरेटर अगर लेस देन डिनोमिनेटर होगा, इट ऑलवेज लाई बिटवीन 0 and 1 if पॉजिटिव। अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर छोटा है और ये पॉजिटिव है पूरा, तो हमेशा ये कहाँ लाई करेगा, हमेशा 0 और 1 के बीच में लाई करेगा, अगर ये पॉजिटिव है तो। जैसे देखा जाए, हमने 3/5 को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। देखेंगे बच्चे बहुत ध्यान से, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक लाइन खींचेंगे, बीच में 0 लगाएंगे, इधर हमारा -1 जाएगा, -2 जाएगा, ऐसे नंबर लाइन जाएगी। इधर हमारा 1 होगा, 2 होगा, ऐसे जाएगा, ठीक। हमने कहा जब हमारा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर छोटा होता है तो ये हमेशा 0 और 1 के बीच में लाई करेगा, अगर ये पॉजिटिव है। देखो ये पॉजिटिव है ना, तो पॉजिटिव है, तो
अब हम क्या करेंगे, जितना डिनोमिनेटर में दिया होगा, जितना नंबर डिनोमिनेटर में दिया होगा उतनी पार्ट्स में इसको डिवाइड करेंगे। 0 1 को उतने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो इसका मतलब 5 पार्ट में डिवाइड करना है तो 4 लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, देखो 1 2 3 4 लाइन ड्रॉ किया। देखो 5 पार्ट हो गए, 1 2 3 4 5 पार्ट हो गए। तो ध्यान से देखिएगा, जो डिनोमिनेटर में होता है, जितना नंबर लिखा होता है उतने पार्ट में उसको बांटना है। तो लाइन कितनी ड्रॉ करेंगे उसके बीच में, इससे एक कम, 4 लाइन ड्रॉ करोगे 5 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। अब इसमें क्या करना है, अब हम न्यूमरेटर देखेंगे। न्यूमरेटर में जो नंबर लिखा है 3, अब यहां से स्टार्ट करेंगे 1 2 3। ये जो हमारा होगा यही हमारा क्या है, 3/5 का रिप्रेजेंटेशन है। यही हमारा वो नंबर है 3/5। ठीक है, नोट कीजिए, फिर आगे बताते हैं आपको। समझ में चीजें आ गई होगी, नोट कीजिए। अब देखो बच्चों, अगर हमने वही केस, दूसरा केस लिया इसका, न्यूमरेटर अभी भी छोटा है डिनोमिनेटर से, ठीक है, और जो रेशनल नंबर है वो क्या है, वो निगेटिव है। जैसे इसको भूल जाओ, अभी क्या है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है, अभी इसका एक माइनस लग गया तो अब ये नेगेटिव हो गया ना। अगर ऐसा है तो रेशनल नंबर लाइज बिटवीन -1 एंड 0, तब रेशनल नंबर कहाँ लाई करेगा, -1 और 0 के बीच में लाई करेगा। देखिएगा कैसे, जैसे हमने लंबा लाइन ड्रॉ कर दी, यहाँ पे 0 लिखा, यहाँ हमने -1 लिखा, यहाँ पे 1 लिखा, ऐसे इधर आगे बढ़ेगा, इधर भी आगे बढ़ेगा। ठीक, अब देखो -3/5 है तो काम वही करेंगे, नीचे जितना दिया है उतने पार्ट्स में 0 और -1 को डिवाइड करेंगे। तो कितनी लाइन ड्रॉ करेंगे, 4 लाइन ड्रॉ कर दीजिए, 1 2 3 4 लाइन ड्रॉ कर दिया। अब हम ये 3 किधर से लेंगे, इधर से लेंगे, 1 2 3। ये जो आया यही हमारा क्या है, -3/5। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब केस 3 लेते हैं, नोट कर लीजिए इसको। केस 3 में क्या लेते हैं, इफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर एंड रेशनल नंबर इज पॉजिटिव। हमने ले लिया कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है और रेशनल नंबर जो भी गिवन है वो पॉजिटिव है। जैसे देखा जाए 13/4, 13/4। तो जब ऐसा दिया होता है तो सबसे पहले इस फ्रैक्शन को, ये जो रेशनल नंबर दिया गया है, ये इसको क्या दिया गया, डिनोमिनेटर ज्यादा है, न्यूमरेटर ज्यादा है, डिनोमिनेटर कम है, इसका मतलब इसको आप एक बार डिवाइड करो, इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। जैसे हम लोग कैसे करते हैं, 13 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 3 जा 12, ये आ गया 1। ठीक है, हम इसको कैसे लिखते हैं, इसको लिखते हैं 3 होल सम 1/4, ऐसे लिखते हैं। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, इसको ये भी लिख सकते हो 3 + 1/4। ठीक, अब देखो, अब इसको इसका रिप्रेजेंटेशन मतलब इसका रिप्रेजेंटेशन हमको करना है। तो देखिएगा, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग 0 रखेंगे। ठीक, अब चलो इधर ये मान लिया 1 है, ये मान लिया 2 है, ये मान लिया 3 है, ऐसे ही आगे बढ़ते चले जाएंगे। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, इधर भी ले लो, ये 4 हो गया, और इधर आगे चलते चले जाएंगे। इधर आपका -1 है, -2 है, ऐसे चलेगा। अब देखो करना क्या है बेटा, सबसे पहले
आपको 13/4 रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले आपको जो ये होल नंबर दिया गया है यहाँ तक पहुंच जाओ, 3 तक पहले पहुंच जाओ। 3 तक पहुंच गए हमने, यहाँ तक पहुंच गए। अब क्या करना है, अगला ये जो नंबर है ये कहाँ लाई करेगा, ये 3 और 4 के बीच में लाई करेगा, क्योंकि 3 से ज्यादा है लेकिन 4 से कम है। ये जो नंबर है ये देखो 3 से ज्यादा है लेकिन 4 से कम है, तो इसका मतलब है ये 3 और 4 के बीच में लाई करेगा। इसका मतलब 3 तक तो पूरा जाएंगे। अब 4th वाले में फिर अब इस वाले पार्ट को हम इसको रिप्रेजेंट कर देंगे। मतलब अब ये जो बना इसको हम 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे और पहला पार्ट ले लेंगे, तो हमारा रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगा, 13/4 हो जाएगा। चलो देखो हमने क्या किया, इस वाले को हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया। कितनी लाइन ड्रॉ करेंगे, 3, 1 2 3, 4 पार्ट में डिवाइड हो गया। देखो 1 2 3 4। अब हमें कौन सा पार्ट लेना है, पहला पार्ट। तो पहला पार्ट लेने का मतलब है हमें क्या लेना है, हमें ये लेना है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, यही हो जाएगा 13/4। यही रिप्रेजेंटेशन हमारा 13/4 का। समझ में आ गया, नोट कीजिए। फिर एक इसका अगला केस लेते हैं। Numerator is greater than denominator and a rational number is negative। और रेशनल नंबर हमारा कैसा है, नेगेटिव है। जैसे मान लिया कि हमको रिप्रेजेंट करना है -15/7। इसका रिप्रेजेंटेशन हमें नंबर लाइन पे करना है। चलो फिर वही काम करेंगे हम लोग। ये क्या है, ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर ज्यादा है और ये नेगेटिव लग गया, इसका मतलब नेगेटिव रेशनल नंबर है। तो हम क्या करेंगे, इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। इसको क्या लिख सकते हैं, -7 2 जा 15 2 14 1/7, यही होगा। ठीक है, इसको आप क्या लिखोगे, आप इसको ये नहीं लिख सकते कभी भी गलती से +1/7, ये लिखोगे तो यहाँ 14 आ जाएगा, 13 आ जाएगा, -13 आ जाएगा। ये नहीं लिखेंगे क्योंकि ये माइनस में है, इसका मतलब यहाँ भी चीज क्या आएगी, माइनस में ही आएगी। -2 तक जाओगे फिर -1/7 उसके आगे मिलेगा, उधर नहीं मिलेगा। तो ये हमने लिख दिया। अब हमारा फिर नंबर लाइन पे ड्रॉ करते हैं। देखिए ये हमने नंबर लाइन ड्रॉ की, बीच में हो गया हमारा 0, इधर हो गया 1 2 3, इधर ले लिया -1 -2 -3 और आगे बढ़ जाइए, ऐसे चलते चलिए। ठीक है, अब देखो क्या कहता है कि हमको रिप्रेजेंट करना है -15/7। तो पहले आपको कहां तक चलना है, देखो होल नंबर तक चलो, -2 तक चलो। तो -2 यहाँ पे है, यहाँ पहुंच गए हम लोग। अब इसका मतलब है ये जो नंबर लिखा हुआ है ये -2 से तो बड़ा है लेकिन -3 से छोटा है, तो -2 और 3 के बीच में नंबर लाई करेगा। तो अब अगले वाले पार्ट को कितने पार्ट में बांटेंगे, 7 पार्ट में बांटेंगे। तो कितनी लाइन ड्रॉ करेंगे, 6 लाइन ड्रॉ करेंगे, 1 2 3 4 5 6, 6 लाइन ड्रॉ कर दिया। अब ऊपर देखो क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है, इसका मतलब इसकी कौन सी लाइन लेनी है, पहली लाइन लेनी है। तो ये जो हमारा है यही हमारा क्या हो गया, -15/7, यही रिप्रेजेंटेशन हो गया हमारे नंबर लाइन पे रेशनल नंबर्स का। यही 4 केस बनेंगे और इससे ज्यादा कोई केस नहीं बनने वाला है। ठीक है, नोट कीजिए, फिर मैं कुछ क्वेश्चंस आपको घर के लिए देता हूं। तो आपको ये मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, इसको आपको नंबर लाइन पे प्लॉट करना है। एक बार खुद से करिएगा, नहीं आएगा तो हमसे डिस्कशन में कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा ताकि मैं इसको बता सकूं अपनी क्लास में। इसको नोट कर लीजिए, ये 13/3 और -13/3 इसको नंबर लाइन रिप्रेजेंट करना है। ये 7/4 है, ये 3/8 है, ये -5/3 है। सबको अलग अलग नंबर लाइन पे आपको रिप्रेजेंट करना है कि इसको रेशनल नंबर्स को कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पे। ओके, नोट कीजिए।
तो आज की क्लास में बस इतना ही, फिर अगली क्लास में हम लोग मिलते हैं, तो इसके आगे की चीज़ें पढ़ते हैं। अब मोस्टली हमारा ये मैक्सिमम 2 क्लासेस का और रह गया है, फिर ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। जैसे ये चैप्टर कंप्लीट होता है फिर हम मैथ को कुछ दिनों के लिए ड्रॉप करके एक चैप्टर साइंस का उठा लेंगे। साइंस का हम अभी स्टार्ट कर लेंगे कुछ दिन में, लेकिन अब मैथ को थोड़ा सा एक चैप्टर रोक करके एक चैप्टर साइंस का हो जाएगा, फिर मैथ का हम लोग कब स्टार्ट करेंगे फिर से। ओके चलिए ठीक है, आप पढ़िए, नोट्स बनाते रहिएगा, उसको घर में पढ़ते रहिएगा। ओके थैंक यू।